यदि लंबे समय से आपका परिवार गरीबी की मार सह रहा है, दिन प्रतिदिन आपका स्तर समाज में कम होता जा रहा है, कभी नहीं सोचा था आपने कि आप लोग गरीब हो जाएंगे, क्योंकि एक समय बड़ा अच्छा ग्रो कर रहे थे, आप लोग बड़ी अच्छी अवस्था में थे, अमीर में गिनती होते थे। वो दादा का जमाना था, फिर पिता का जमाना आया, धीरे धीरे जायदाद बिकती चली गई, जमाना बदलता चला गया और आज एक रईस दादा के पोते की स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी के दुकान पे आप काम मांग रहे हैं, कहीं कहीं पे छोटा मोटा सा आप जॉब ढूंढ रहे हो, वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक तो बहुत नीचे काम आप लोग कर नहीं सकते। रईसी थी मैं इस तरह के शब्द क्यों बोल रही हूँ, मैं क्यों इस पे वीडियो बनाई। मुझे 6 से भी ज़्यादा ये मैसेजेस आए हैं कि हम लोग खानदानी लोग हैं लेकिन अब बिल्कुल गरीब हो गए। अब हम लोग अपने ही शहर में बिल्कुल कोई छोटा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खानदान का अच्छा खासा नाम है शहर में, लेकिन वास्तव में हम लोग भीतर से बहुत गरीब हैं। तो कोई उपाय बताइए कि वो समृद्धि जो चली गई है, क्योंकि बंगलो है हमारे पास, बड़ा सा घर है, उस घर को मेंटेनेंस में हम लोग नहीं रख सकते, ना चौकीदार है हमारे घर में, ना कोई दाई नौकर है हमारे घर में, क्योंकि हमने सबकी छुट्टी कर दी, किसी को सैलरी नहीं दे सकते। आज सिर्फ देखने का घर है और इज्जत बचाकर हम रखे हैं, बस खाना खा लेते हैं। काश वो रईसी फिर से आ जाए। बहुत अद्भुत बात है, इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि जो लोग पहले अमीर थे धीरे धीरे गरीब हो गए। क्या किया आप लोगों ने कि माता लक्ष्मी रूठ गई आपसे। समृद्धि जो आपके दरवाजे पर होती थी, आज आप दूसरे के दरवाजे पर भटक रहे हैं। कोई छोटा मोटा सा काम छुपकर करना चाहते हैं ताकि कोई देख ना ले, ताकि कुछ पैसे हो सके, परिवार का गुजर हो सके। चलिए आज जो उपाय बताने जा रही हूँ वो आपके कर्मों में, चाहे कितना भी गलत आपने कर्म किया हो और किसी कर्म की वजह से आपके या आपके परिवार में पूर्वजों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी सजा के तौर पर ये गरीबी मिलते चली गई और समृद्धि खत्म होती चली गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि सुबह से आपके घर में कमियों का एक सिलसिला लगा रहता है, सभी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं कि कहाँ से ये कमी दूर हो जाए, कहाँ से ये गरीबी दूर हो जाए, काश हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएं, ऐसी अवस्था है। यदि पति और पत्नी के बीच लगातार धन को लेकर झगड़े हो रहे हैं, पत्नी की जरूरतें पूरी नहीं हो रही और पति अपने घर अपनी पत्नी का चीजों को पूरा ही नहीं कर पा रहा, यदि आपके बच्चे भी रूठे हैं आपसे क्योंकि उनको मनमर्जी का जीवन नहीं मिल पा रहा है, बिटिया रानी की शादी यदि ऊंचे खानदान में आप चाहते हैं लेकिन उस हिसाब से खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, बेटे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, नहीं भेज पा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं बरसों से, एक छोटी सी नौकरी, छोटी सी सैलरी, कहाँ से समृद्धि आएगी, कहाँ से अचानक से धन बरसेगा, कहाँ से बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कहाँ से आप बनेंगे करोड़पति। जब दूर तक अंधकार नजर आए, दूर तक समृद्धि नजर ना आए, कहां से अचानक से धन की वर्षा होने लगेगी, तब आज का बताया एक प्रयोग केवल आप करके देखिए। आज जो प्रयोग बता रही हूँ वो कोई चमत्कार नहीं है। गेट आपने, दरवाजा आपने खोला और रुपयों से भरा नोट नहीं मिलेगा, छत पर जाने से नोटों की बारिश नहीं होगी, परंतु जीवन ऐसा संवर जाएगा, इतने पैसे आएंगे, वो जो खानदानी रईस थे ना वो फिर से यहाँ से रईस बनने का सिलसिला आपका प्रारंभ हो जाएगा। नहीं छुपकर आपको कोई छोटा काम करना होगा, आपके बच्चे वो अमीरी फिर से देखेंगे जो उनके दादा देखा करते थे। फिर से आपके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होंगी, चौकीदार होंगे, नौकर चाकर होंगे, सब कुछ होगा जो लौट कर चला गया आपसे, जो समृद्धि रूठ कर चली गई आपसे, वो समृद्धि फिर आप देखेंगे। आज का बताया यह दुर्लभ प्रयोग करके देखिए, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाता है। कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में, सोते जागते चलते फिरते, खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, सोने से पहले, ड्राइविंग करते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, हर वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुविधाएं, परेशानियां, बाधाएं एक तो प्रथम जीवन में आएगी ही नहीं, और आएगी भी तो अपने साथ समाधान लेकर आएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए।
भाग्य बदल जाएगा। ऐसे ऐसे दिव्य और दुर्लभ प्रयोग बताती हूँ मैं आपको। क्यों रूठ गई समृद्धि आपके परिवार से? चलिए उसे लाते हैं। क्या कर्म किया था? किया होगा किसी ने कर्म, मुझे क्या पता किसी ने क्या कर्म किए और किसकी सजा मिल रही है। इन चीजों को सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो जिन चीजों को देखा ही नहीं जा सकता, चलिए उस पर डिस्कस नहीं करते, उसका समाधान करते हैं। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की संध्या को 2 चीजें बनानी है आपको। ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। मैं जो भी प्रयोग बताती हूँ उसको पीछे ग्रहों को बैलेंस करने की बात होती है। प्रथम आपको मीठा खीर बनाना है शुक्रवार को। अरवा चावल चीनी, परंतु उसमें हरी इलायची जरूर डालें, माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। थोड़ा सा खीर बना लें। दूसरा आपको एक नमकीन नाश्ता बनाना है। कुछ भी नमकीन, मतलब निमकी बना लीजिए, ब्रेड पकौड़ा बना लीजिए, आप कुछ भी, कचौड़ियाँ बना लीजिए, आप थोड़ा सा नमकीन नाश्ता बना लीजिए। जो खीर आपने बनाई है, पूरा परिवार माँ का नाम लेके, माता लक्ष्मी का नाम लेके बड़ी प्रसन्नता से खाइए। संध्या के समय जो आपने खीर बनाई, भोग लगाना है माँ को, तो माँ को भोग लगा दीजिए। संपूर्ण खीर में तुलसी का पत्ता डालकर माँ के पास रख दीजिए और वही खीर सबको दे दीजिए, परंतु घर का एक एक सदस्य उस खीर को खाएगा। अब जो शुक्रवार को बनाया है आपने नमकीन नाश्ता, इस नाश्ते को खोल दीजिए। टिफिन में आपने रखा तो खोल दीजिए, डब्बे में रखा है तो उसका मुंह बंद मत कीजिएगा और किसी खुले स्थान पर रख दीजिए। छत हो, आंगन हो, बालकनी हो, कहीं पर भी खोल कर रख दीजिए। एक भी दाना इसका कोई खाए नहीं, आपके घर में कोई नहीं खाए। इसे संपूर्ण रात्रि खुला छोड़ दीजिए घर में। अगर दुकान बिल्कुल ठप पड़ी और आपको लगता है ये प्रयोग मैं दुकान में करूं, तो इस नाश्ते को खोलकर दुकान में रख दीजिए। दुकान से शटर बंद कर दीजिए रात भर के लिए। अगला दिन शनिवार का आएगा। शनिवार को आप स्नान कर ले, पूजा पाठ कर ले, नाश्ता करना नाश्ता कर लीजिए। इसका बिना खाए पिए से कोई संबंध नहीं है। ये जो नमकीन नाश्ता है, इसे ले जाकर कुत्तों को खिलाना है आपको। अगर इसमें कुत्तों में कोई काला कुत्ता हो तो सर्वश्रेष्ठ। ये उपाय कौन करे? जो धन अर्जन करता है, यानी कि घर का जो मालिक है, जो काम करता है, जो पैसे अर्जन करता है। जैसे एक ही घर में एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, मान लीजिए हस्बैंड काम करते हैं, वाइफ हाउस वाइफ है, बच्चे पढ़ते हैं, तब जो हस्बैंड है वो करेंगे ये प्रयोग। अगर आप महिला है, कोई दुकान चलाती है, कहीं जॉब करती है, तो आप कर सकती हैं। जो धन अर्जन करता है, जिसके धन पे ग्रहण लगा हुआ है, शनि कर्म फलदाता होते हैं। अगला पिछला जो भी कर्म आपसे गलत हो गया हो, आपसे नहीं आपके पूर्वजों से गलत हो गया हो, सारे बैलेंस हो जाएंगे। रूठी हुई समृद्धि आ जाएगी। कुत्तों को आप ये नमकीन नाश्ता जो रात भर खुला छोड़ा था आपने, खिलाइए। ये प्रयोग एक बार नहीं करना, आपको हर हफ्ते कीजिए, हर हफ्ते कीजिए। जैसे जैसे रूठ गई ना समृद्धि, धीरे धीरे दादा से पिता तक आए तो साधारण बन गए, और पिता से आप तक आए तो गरीब बन गए। उसी तरह फिर गरीब से साधारण बन जाएंगे और साधारण से फिर रईस बन जाएंगे। यकीन मानिए, इतना पैसा बरसेगा, संभाल नहीं पाओगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।